सारी सब्जियां खाना भूल जाओगे अगर मेरे बताए गए इस नए तरीके से अगर खीरा ककड़ी की सब्जी झट से बनाओगे तो चलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर के आ चुका हूं जिसको बनाना एकदम आसान तरीका है और स्वाद भी इसमें भरपूर मात्रा में और हेल्दी भी है। तो चलिए वीडियो को एकदम फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं। खीरा ककड़ी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले आपको लगभग 2 से 3 महीने यहाँ पे खीरा ककड़ी ले ली है। आपको अगर ज्यादा लगती हो तो आप 5 से 6 भी खीरा ककड़ी ले सकते हो। तो इन सारी खीरा ककड़ी के ऊपर जो एक परत है ना, इस छिलके को हम बढ़िया तरीके से चाकू के माध्यम से निकाल लेते हैं। तो चलो इसको छील लेते हैं। अब हम खीरा ककड़ी को छीलेंगे कुछ इस तरीके से चाकू के माध्यम से। अगर आपके पास अगर छीलने वाली चाकू हो तो उससे बढ़िया तरीके से निकलता है। मैं यहाँ पे चाकू के माध्यम से ही निकाल रहा हूँ। कुछ इस तरीके से इसे छील लेना है बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से खीरा ककड़ी को बढ़िया तरीके से छील लेना है। तो यहाँ पे मैंने खीरा ककड़ी के सारे छिलके को बढ़िया तरीके से छिलका उतार लिया है। अब बारी आती है इसको काटने की। तो दोस्तों चलो काट लेते हैं। तो मैं काटने का तरीका आपको बता देता हूँ। एकदम गोल गोल काटना है दोस्तों। कुछ इस तरीके से, ज्यादा पतली भी नहीं और ज्यादा जाड़े भी नहीं, एकदम मीडियम तरीके से कुछ इस तरीके से आपको काट लेना है। सारी खीरा ककड़ी को कुछ इसी तरीके से काट लेना है, गोल शेप दे देना है। तो यहाँ पे मैंने बढ़िया तरीके से खीरा ककड़ी के बढ़िया तरीके से गोल गोल शेप में काट लिया है दोस्तों। अब बारी आती है इसके साथ हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे दोस्तों, वो है शिमला मिर्ची। तो शिमला मिर्ची को भी हम बढ़िया तरीके से काट लेते हैं। चलो देखिए यहाँ पे मैंने 2 शिमला मिर्ची ले ली है बढ़िया तरीके से। अब जो शिमला मिर्ची का फ्लेवर और टेस्ट निकल के आता दोस्तों, एकदम बढ़िया तरीके से निकल के आता दोस्तों। तो चलो शिमला मिर्ची को भी बढ़िया तरीके से काट लेते हैं। अब हम शिमला मिर्ची को कुछ इस तरीके से काटेंगे दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से इसको काट लेना है। इसके जो बीज आते हैं दोस्तों उसको बाहर निकाल देना है। कुछ इस तरीके से इसको बीज को निकाल देंगे। इसके बाद हम इसको काट देते हैं। इसको काटने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से काटना है दोस्तों, एकदम लंबी लंबी स्लाइस में काटना है, बारीक नहीं करना है। कुछ इस तरीके से इसको काटना है, लंबी स्लाइस में ही काटना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने इस तरीके से शिमला मिर्च को काटा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से शिमला मिर्च को भी मैंने काट लिया है। अब बारी आती है हम शिमला मिर्च को, खीरा ककड़ी को बढ़िया तरीके से तेल में हल्का हल्का फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं खीरा ककड़ी को फ्राई करने के लिए कुछ इस तरीके से एक पैन लिया है। पैन के माध्यम से मैं यहाँ पे खीरा ककड़ी को फ्राई करूंगा। इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हल्का हल्का पैन गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे तेल डालेंगे। तो चलो तेल डाल देते हैं बढ़िया तरीके से। चारों तरफ कुछ इस तरीके से तेल को डाल देना है। कुछ इस तरीके से सारे तेल को बढ़िया तरीके से पेन के माध्यम से कुछ इस तरीके से पेन में फैला देंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों तेल हल्का हल्का गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे कुछ इस तरीके से शिमला मिर्ची हमने काटी थी, उसको भी हम डाल देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे शिमला मिर्ची को ले लिया। अब इस तरीके से अच्छे से हिला देंगे इसको, शिमला मिर्च को बढ़िया तरीके से। अब हम डालेंगे खीरा ककड़ी को। चलो खीरा ककड़ी को डाल लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने काट ली थी। अब खीरा ककड़ी को भी हम तेल के अंदर डाल देते हैं कुछ इस तरीके से बढ़िया तरीके से। अब हम इसको हल्का हल्का सा पकाएंगे दोनों चीजों को। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हिलाते हुए बढ़िया तरीके से सारी ककड़ियों को, सारे स्लाइस को अच्छी तरह से पकाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से। हल्का हल्का ही पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे। अब यहाँ पे हम तेल के अंदर 2 चीजों को और फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से मूंग और यहाँ पे काबुली चने मैंने लिए थे बड़े वाले, जो यहाँ पे इनको मैं पानी के अंदर ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। तो ये एकदम बढ़िया तरीके से फूल चुके हैं। अब हम इसे तेल के अंदर इसको बढ़िया तरीके से फ्राई कर लेते हैं, मतलब खीरा ककड़ी के अंदर। चलो डाल देते हैं। सबसे पहले मैं मूंग को कुछ इस तरीके से डाल देता हूँ, जिसको भी अच्छे तरीके से हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे तेल के अंदर। अब यहाँ पे मैं काबुली चने को भी डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे 4 आइटम हो चुके हैं। अब चारों चीजों को हम बढ़िया तरीके से लगभग 50% तक अच्छे से तेल के अंदर पका लेते हैं। अब यहाँ पे हम तेल के अंदर दो चीजों को और फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से मूंग और यहाँ पे काबुली चने मैंने लिए थे बड़े वाले, जो यहाँ पे इनको मैं पानी के अंदर ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। तो ये एकदम बढ़िया तरीके से फूल चुके हैं। अब हम इसे तेल के अंदर इसको बढ़िया तरीके से फ्राई कर लेते हैं, मतलब खीरा ककड़ी के अंदर। चलो डाल देते हैं। सबसे पहले मैं मूंग को कुछ इस तरीके से डाल देता हूँ, जिसको भी अच्छे तरीके से हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे तेल के अंदर। अब यहाँ पे मैं काबुली चने को भी डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे 4 आइटम हो चुके हैं। अब चारों चीजों को हम बढ़िया तरीके से लगभग 50% तक अच्छे से तेल के अंदर पका लेते हैं।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बढ़िया तरीके से सारी चीजों को बढ़िया तरीके से लगभग 50% तक मैंने यहाँ पे इसको पका लिया है। हल्के हल्के सारी चीजें हल्के हल्के ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ो तक गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और अब बारी आती है ग्रेवी बनाने की। चलो ग्रेवी बना लेते हैं। तो यार दोस्तों ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ बेसिक सी सब्जियां ली है दोस्तों। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से एक बड़ा साइज का टमाटर लिया है, बड़ा साइज की मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया है, दो यहाँ पे मैंने बड़ी साइज की मिर्ची ली है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया एकदम फ्रेश लिया है। तो चलो इनको बारीक बारीक काट लेते हैं बढ़िया तरीके से। सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से प्याज को काटेंगे। प्याज को भी कुछ इस तरीके से काट लेते हैं बढ़िया तरीके से बारीक बारीक। आपको याद रहे कि प्याज को बारीक ही काटना है। तो दोस्तों मैं प्याज को कुछ इस तरीके से बारीक बारीक टुकड़ों में बढ़िया तरीके से काट लिया है। अब सारी चीजों को हम बढ़िया तरीके से काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बढ़िया तरीके से सारी चीजों को काट लिया है एकदम बढ़िया तरीके से। टमाटर को भी काट लिया है, प्याज को भी काट लिया है, मिर्ची को भी काट लिया है और धनिया को भी काट लिया। तो चलो अब बारी आती है ग्रेवी बनाने की। तो चलो ग्रेवी बनाते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटी सी कढ़ाई ले ली है। अब हम इस कढ़ाई के माध्यम से ग्रेवी को बनाएंगे। मैंने गैस को ऑन कर दिया है। अब हल्का हल्का इसको गर्म होने देते हैं कढ़ाई को। हल्की सी कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसके अंदर तेल डालेंगे। कढ़ाई हल्की हल्की गर्म हो चुकी है। अब बारी आती है तेल डालने की। यहाँ पे मैं सोयाबीन का तेल यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ पे सरसों का तेल भी यूज कर सकते हो। तो चलो एक चम्मच भर के मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑयल यूज किया है। तो चलो डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर। तो कुछ इस तरीके से तेल को डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे एक चम्मच भर के राई कुछ इस तरीके से। तो एक चम्मच डालेंगे हम जीरा कुछ इस तरीके से। अब राई जीरा को अच्छे से कड़कने देना है। उसके बाद हम प्याज को डालेंगे। तो दोस्तों राई जीरा कड़कने लग चुका है। अब हम इसी स्टेज पे हम डालेंगे प्याज को जो हमने काट कर रखे थे। तो हम डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम इसे अच्छी तरह से तेल में मिला लेंगे बढ़िया तरीके से। यहाँ पे प्याज को हल्का ब्राउन कलर तक इसे पका लेंगे। इसके बाद हम हरी मिर्ची को डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हल्के हल्के ब्राउन कलर के प्याज हो चुके हैं। अब पे तेल है तो इसी स्टेज पे हम डालेंगे मिर्ची को जो हमने काट कर रखी थी, हरी मिर्ची। इसको भी हम डाल लेते हैं। अब हम इसे तेल में बढ़िया तरीके से पकाएंगे। यहाँ पे मैंने बढ़िया तरीके से मिर्ची और प्याज को पका लिया है। अब बारी आती है टमाटर डालने की। तो हम टमाटर को डाल देते हैं बढ़िया तरीके से। टमाटर को हमने डाल दिया तो इसी स्टेज पे हम थोड़ा सा हम यहाँ पे आधे चम्मच यहाँ पे मैं नमक यूज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से डाल देते हैं ताकि ये बढ़िया तरीके से, इसलिए मैंने डाला कि ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से गल जाएंगी। तो चलो इसको बढ़िया तरह से पकाते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बढ़िया तरीके से सारी चीजों को तेल के अंदर मिला लेना है और अच्छे से हमको सारी चीजों को बढ़िया तरीके से पका लेना है। तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से सारी चीजें पक चुकी है एकदम बढ़िया तरीके से। अब हम इसी स्टेज पे डालेंगे मसाले। तो चलो मसाले को डाल देते हैं। यहाँ पे मैं एक चम्मच के लगभग हल्दी को ऐड कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं एक चम्मच के लगभग कुछ इस तरीके से मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से डाल देते हैं। अब यहाँ पे लगभग मैंने यहाँ पे एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। कुछ इस तरीके से डाल देते हैं बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे मैं आधा चम्मच यहाँ पे मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसे भी डाल देते हैं। दिया है सारे मसाले को। अब बारी आती है इसे सारे अच्छी तरह से तेल में मिलाने की। तो सारी चीजों को हम बढ़िया तरीके से मिला लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो ग्रेवी हमारी है यहाँ पे चिपकने लग चुकी है। तो हम इसी स्टेज पे थोड़ा सा पानी डाल के और पकाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। इस अच्छी तरह से ग्रेवी को पकाएंगे जहां तक सारे मसाले तेल को छोड़ ना दे। तो दोस्तों यहाँ पे सारे मसालों ने कुछ इस तरीके से तेल छोड़ दिया है। तो दोस्तों ग्रेवी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम इसी स्टेज पे डालेंगे जो हमने खीरा ककड़ी को फ्राई करके रखा था, तो उसे डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सारी चीजों को हमने फ्राई करा था, अब यहाँ पे मैं इसे डाल देता हूँ बढ़िया तरीके से खीरा ककड़ी को। अब हम इसे ग्रेवी के अंदर बढ़िया तरीके से मिला लेंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ग्रेवी के अंदर बढ़िया तरीके से खीरा ककड़ी को मैंने अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे मिला लिया है।
तो दोस्तों मैं यहाँ पे लगभग 2 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको ढक्कन लगा के प्लेट रख के मैं कुछ इस तरीके से पका लेता हूँ। तो दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन खोल के देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से दोस्तों खीरा ककड़ी की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है दोस्तों। खुशबू तो इतनी लाजवाब है दोस्तों, इसका टेस्ट भी एकदम बढ़िया आने वाला है दोस्तों। तो ये दोस्तों इस तरीके से अगर आप खीरा ककड़ी की सब्जी बनाते हो तो लाजवाब और एकदम बढ़िया तरीके से बेहतरीन टेस्ट आता है दोस्तों। ये एकदम सरल और नया तरीका था दोस्तों। अब हम इसके अंदर टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, एकदम खट्टा फ्लेवर लाने के लिए हम थोड़ा सा हम नींबू ऐड करेंगे। चलो थोड़ा सा हम नींबू यहाँ पे खट्टा फ्लेवर लाने के लिए थोड़ा सा हम नींबू ऐड कर दिया है। इससे जो एकदम टेस्ट जो खट्टा फ्लेवर आएगा ना दोस्तों, एकदम मजा आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब एंड में बारी आती है जो हमने फ्रेश धनिया काट के रखी थी, अब इससे डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। धनिया जो हमने डाला है इसे हम बढ़िया तरीके से मिला लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों हमारी खीरा ककड़ी की सब्जी एकदम बढ़िया तरीके से बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं गैस को ऑफ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है। अब यहाँ पे आप रोटी के साथ खाइए या पराठे के साथ खाइए, एकदम इतना बेहतरीन टेस्ट है दोस्तों और एकदम नया तरीका है दोस्तों। तो आप अपने घर पे जरूर ट्राई करना दोस्तों। ये रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक करके, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलो अब हम यहाँ पे सर्व करके बता देते हैं आपको। तो चलिए ये रही प्लेट और प्लेट में गई सब्जी, एकदम बढ़िया तरीके से खीरा ककड़ी की सब्जी खिली खिली सी बनके रेडी हो चुकी है दोस्तों।